अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में लगातार असफल हो रहे हैं तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम कहानी आपको एक ऐसी कंपनी की बताएंगे, एक ऐसे बोर्ड की बताएंगे जिसके पास कभी अपना दफ्तर भी नहीं था और आज वो सबसे अमीर बोर्ड है। जी हाँ, हम लोग बात बीसीसीआई की कर रहे हैं। आज बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। और पहले हम आपको ये भी बता दें कि बीसीसीआई कोई सरकारी संस्था नहीं है, इस बात पर भी आप ध्यान कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। साल 2010 में एक कार्यक्रम था और मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी ने कहा था। मंसूर अली खान पटौदी आज के जो अभिनेता सैफ अली खान हैं उनके फादर थे। उन्होंने कहा था कि अगर आईसीसी क्रिकेट की वॉइस है यानी कि आवाज़ है तो बीसीसीआई क्रिकेट की इनवॉइस है यानी कि बिल है। जी हाँ, दुनिया का सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, पिछले दिनों आईसीसी द्वारा जारी वित्तीय मॉडल के कारण चर्चा में आ गया है। आईसीसीआई अब इसे अपनी कमाई का 38.5% हिस्सा देगा। दुनिया की ज्यादातर लाभकारी खेल संस्थाएं कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बीसीसीआई सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसलिए कभी कभार बीसीसीआई के टैक्स से जुड़े विवाद भी खबरों में आते रहते हैं। इसकी लीग आईपीएल अमेरिकी एनएफएल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग है। इसी हफ्ते ब्रांड स्टोरी में बीसीसीआई के बारे में हम आपको बताएंगे इंडिया लाइफ में एकदम एक्सक्लूसिव। चलिए पहले कुछ इतिहास की बातें कर लें। देश में क्रिकेट का इतिहास 3 सदी पुराना है, जब 1751 में आधिकारिक रूप से पहला क्रिकेट मैच खेला गया। देश में पारसियों ने पहली बार क्रिकेट को खेल के तौर पर स्वीकार करके भारत में खेलना शुरू किया। और ये जिक्र है नवंबर 1927 में दिल्ली के रोशन आरा क्लब में 45 डेलीगेट्स की मीटिंग हुई। इसमें सिंध, पंजाब, दिल्ली, पटियाला, भोपाल, सेंट्रल इंडिया, अलवर आदि से प्रतिनिधित्व शामिल हुए। इस मीटिंग में तय हुआ कि देश में क्रिकेट को नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ 10 दिसंबर 1927 को मुंबई के जिमखाना में एक मीटिंग हुई और फिर 1975 में बीसीसीआई खिलाड़ियों को हर टेस्ट मैच के लिए 2,500 रुपए देता था। साल 2006 तक बोर्ड का दफ्तर नहीं था। परंपरा थी कि बोर्ड का जो भी अध्यक्ष होगा उसी के घर से काम होंगे। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम के पास 2 कमरों का एक छोटा सा दफ्तर। बीसीसीआई के लिए बदलाव का दौर उदारीकरण के बाद 1991 में आया, जब 21 साल के बैन के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम अंतरराष्ट्रीय दौरे पर भारत आई। तब दक्षिण अफ्रीका में इस श्रृंखला के प्रसारण के अधिकार बीसीसीआई को $1,20,000 में मिले थे। इसमें कुछ विवाद भी जुड़े हैं। बीसीसीआई खुद को चैरिटेबल संस्था मानता है। 2014 में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई पर टैक्स के 213 मामले थे। 2012 तक बीसीसीआई को इनकम टैक्स से छूट थी। बाद में इनकम टैक्स विभाग बीसीसीआई की कमाई को बिजनेस मानते हुए टैक्स के दायरे में लाई। इसके बाद बीसीसीआई ने ट्रिब्यूनल का रुख किया और फैसला उसके पक्ष में आया, जिसमें कहा गया कि भले ही बीसीसीआई को आईपीएल से कमाई हो रही है, लेकिन उसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना है, इसलिए आईपीएल की कमाई टैक्स के दायरे से बाहर होगी। अब हम आपको कुछ और आंकड़े भी बता दें। 48,390 करोड़ में मीडिया राइट्स, जी हाँ, 2023 से 2027 तक के लिए बिके हैं।
1879 करोड़ सालाना कमाई में हिस्सेदारी के रूप में आईसीसीआई से 2027 तक है और 232 करोड़ बैंक में जमा राशि में ब्याज कमाया है बीसीसीआई ने 2020 और 2021 में। तो ये कहानी थी बीसीसीआई की। कुछ और हम आपको और भी बता दें, बीसीसीआई की कमाई में बड़ा हिस्सा टेलीकास्ट राइट, स्पॉन्सरशिप और आईपीएल का है। आईपीएल में टिकी बिक्री, फ्रेंचाइजी, विज्ञापन की कमाई में बीसीसीआई की हिस्सेदारी होती है। जो टिकट बिकते हैं आपको दिखता होगा, जो विज्ञापन आते हैं और जो फ्रेंचाइजी नीलाम होती है, उन सब में बीसीसीआई का हिस्सा है। वहीं खर्चों में राज्य के क्रिकेट बोर्ड के अलावा खिलाड़ियों की सैलरी, रिटर्नर फीस, मैच आयोजित करने का खर्च, कोचिंग आदि होता है। बीसीसीआई ने अपनी आखिरी एनुअल रिपोर्ट साल 2016 और 2017 में जारी की थी। इसके चलते भी बीसीसीआई की काफ़ी आलोचना हुई थी। तो ये था सबसे अमीर बोर्ड की एक ब्रांड सक्सेस स्टोरी, जिसको आपने सुना इंडिया लाइफ में। इसी तरह की कहानियाँ जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे ले जाएं, हम इंडिया लाइफ में आपको बताते रहेंगे।